हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। आप लोग बायोलॉजी यूथ प्रकाशन पब्लिकेशन देख रहे हैं। यह वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कॉम्पिटिटिव का जिसमें से एनिमल किंगडम से क्वेश्चन नहीं आता हो। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन प्रत्येक एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी कांस्टेबल, बिहार एसआई और बिहार कांस्टेबल, यानी प्रत्येक एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट, बिहार टीचर, बीपीएससी टीचर, सभी एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप अगर अंत तक देख लेते तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट, ट्रिक एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए आप लोग देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु किंगडम, हम लोग सब्जेक्टिव का देख लेते हैं ऑफलाइन क्लास में, आज ऑनलाइन क्लास में देखते हैं। 500 इससे स्टार्ट है। निम्नलिखित में किस प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? प्राणी जगत को किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, ये बताना है। प्राणी जगत को किस जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो मेटोजोआ, यानी प्राणी जगत जो होता है उसको मेटोजोआ के अंतर्गत बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये एनटीपीसी 2020 के अंतर्गत आता है। कैरोलस लिनियस ने प्राणी जगत को जीवों और वनस्पति जगत के नामीकरण द्विनाम पद्धति का वर्ग बांटा था, और इसी को जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन 501। निम्नलिखित 501 में क्या बोला जा रहा है? तो बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोष के प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो एनिमेलिया जो है बहुकोष के प्राणियों के जीव है जिसके अंतर्गत उसे रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, एनिमेलिया क्या है? बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोष के प्राणियों को एनिमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको हम लोग मेटाजोआ भी कहते हैं। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत में ही पाई जाती है, पादप जगत में ही पाई जाती है, एनिमेलिया जगत में नहीं पाई जाती है। अब इसी का एनिमेलिया जगत का, यानी प्लांट एनिमल किंगडम का हम लोग पेरिफोरा देखेंगे। पेरिफोरा क्या है? पेरिफोरा किसके अंतर्गत पड़ते हैं? डैश के प्राणी वो गतिशील होते हैं। तो पेरिफोरा के प्राणी जो है वो गतिशील होते हैं। 502 हो गया। 502 में क्या? पेरिफेरा के प्राणी वो गतिशील होते हैं, क्योंकि पेरिफेरा का मतलब है परोस माना होता है छिद्र, और फेरा मतलब होता है धारण करना। इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, और इसका शरीर जो है स्पंज होता है। छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, और इसके शरीर में क्या होता है? स्पंज माना जाता है, इसीलिए इसे पेरिफेरा कहा गया है। 503 में निम्नलिखित में क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो साइकोन, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये साइकोन जो है वो चल होते हैं, मतलब चलता फिरता नहीं है, स्थिर रहता है, और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं, जिसको साइकन बोला गया। और इसी का नाम है हिंदी में स्पंज। स्पंज एक ओमेरुदंडी पेरिफेरा संघ है, जिसको छिद्रयुक्त जीवधारी जीव के अंतर मीठे और खारे पानी में ये उगाया जाता है। ये जंतु कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। यह एकमात्र ऐसा जंतु है जो चल फिर नहीं सकता, इसलिए अचल कहा गया है। साइक्लोन मतलब साइक्लोन हो गया, और इसके अंदर तो पेरिफेरा के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन हो गया पेरिफेरा का उदाहरण। यू प्लेकेटला हो गया, और स्पोंजिला हो गया। इस साइक्लोन हो गया, यू प्लेकेटला और स्पोंजिला, ये पेरिफेरा के उदाहरण है। श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंग रहित होते हैं। कौन से जो है? श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। तो स्पंज जो है श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। यह स्पंज एक ओमड़ीदंडु पेरिफेरा छिद्रयुक्त जीवधारी समुद्री जीव है, जो मीठे और खारे पानी में मतलब होते हैं। इसमें एक बड़ा छिद्र होता है जिससे जल बाहर आता जाता है, उसको ओस्कुलम कहते हैं। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में एक स्पंज एक पशु है। जीव विज्ञान में एक स्पंज का मतलब क्या होता है? एक पशु है। ये 2019 के एग्जाम में सेलेंट्रेटा क्या है? खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क, जिसका तकनीकी नाम सोप है, कोड इनमें से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन है गार्नेट, मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या नाम से जाना जाता है? मदर ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है।
खोल के भीतर निकलने वाले आर्क जिसका तकनीकी नाम सोप है उसे मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है, इसको घोंगा वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा शरीर कोशिकाओं को की दी परतों से बनी है? तो हाइड्रा। हाइड्रा जो है कोशिकाओं के शरीर से मिलकर बनी होती है। हाइड्रा की जो शरीर है ये कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बनी होती है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्नलिखित में कौन जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकते हैं? कौन सा जीव है जो मुकुलन द्वारा प्रजनन करते हैं? तो हाइड्रा। हाइड्रा का जो जीव प्रजनन होता है पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा होते हैं। पुनर्जनन माने रीजनरेशन और मुकुलन मतलब बडिंग। ऑप्शन नंबर सी हो गया हाइड्रा। निम्नलिखित में कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन होते हैं? तभी बता दिए। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रा हो गया। हाइड्रा प्रजनन किस द्वारा किया जाता है? मुकुलन द्वारा। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। डैश मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है, तो हाइड्रा के द्वारा मुकुलन प्रजनन होता है। 512 में बोला एक डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से मिलकर बना है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में थ्योरी में बताए थे कोशिका की सिलेंट्रेटा वर्ग का जो शरीर बॉडी है वह शरीर की 2 परतों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लिनेरिया निम्न में किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? पुनर्जनन द्वारा प्रजनन उत्पन्न होते हैं। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लिनेरिया ये किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं। पुनर्जनन द्वारा हाइड्रा, स्टारफिश, प्लिनेरिया उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं? तो जेलीफिश। जेलीफिश नाम का जो जानवर है वह ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको कहते हैं? तो जिन प्राणियों में कोशिकाओं 2 भ्रूण स्तर में व्यवस्थित होती है, यानी बाई एक्टोडर्म तथा आंतरिक एक्टोडर्म और द्विस्तरीय कहलाते हैं, जिसे स्पंज सिलेंट्रेटा टेनिफोर। ये मतलब इसके बॉडी को 2 पार्ट में आसानी रूप से बांटा जा सकता है। वे प्राणी वे विकसित भ्रूण तृतीय भ्रूण स्तर मेसोडर्म होते हैं जो त्रिस्तरीय कहलाते हैं, जैसे प्लेटी हेलमेंथिस सेरोजिकी जेलीफिश ऑस्ट्रेलियाई जंतु फाइलम सिलेंट्रेटा के सदस्य हैं, जिन्हें 2 केवल भ्रूण स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होते हैं, जैसे प्लिनेरिया हो गया, स्केरिस, केचुआ। इन सभी 3 भ्रूण स्तरीय प्राणी हैं। 3 भ्रूण स्तरीय प्राणी कौन कौन से? प्लिनेरिया है, स्केरिस और केचुआ, ये सब नाम है। निम्नलिखित में कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनर्स्थापित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित करता है? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनर्स्थापित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रा। हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा पुनर्स्थापित करता है, पुनर्जनन कार्यान्वित करता है। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। किसमें मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है? तो हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है? कलिका द्वारा नया विकसित जीव हाइड्रा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को लगेगा ये कौन सा क्वेश्चन आ गया। कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है? हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी। 518 बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म की कोशिकाओं का उपयोग करता है? तो हाइड्रा द्वारा। बडिंग हाइड्रा की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म की कोशिकाओं का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा। प्लेटी हेलमेंथीज ये प्लांट एनिमल किंगडम का 3rd पार्ट है। तो प्लेटी हेलमेंथीज जानवरों के किस फाइलम संघ को फैटी वर्म ये चिपटे कृमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो प्लेटी हेलमेंथीज के नाम से जाना जाता है। ये फ्लेट होता है, मतलब चिपटा कृमि होता है, इसीलिए इसको प्लेटी हेलमेंथीज के नाम से जाना जाता है। ये 2018 के इसका विशेषता क्या प्लेटी हेलमेंथीज का? इसका शरीर त्रिस्तरीय होता है परंतु देह गुहा नहीं पाई जाती है। सेकंड नंबर में पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होने के कारण इन्हें फ्लेट वर्म चपटे कृमि भी कहा जाता है। फिर तीसरा में बोला पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है और उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होती है, यह होता है। निम्न इनमें से कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं।
पांचवें में बोला जा रहा है ये उभयलिंगी होते हैं। मतलब उभयलिंगी क्या है, इसमें लिंग पुरुष और मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। उभय माने दो, लिंग माने दो लिंग, यानी जैसे प्लेनेरिया हो गया, लीवर फ्लिक हो गया, फीता कृमि हो गया, ये प्लेटी हेलमिंथेज के उदाहरण है और ये उभयलिंगी भी होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जानवर निम्नलिखित में कौन सा जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है? तो प्लिनेरिया। प्लिनेरिया जो है जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होते हैं, वह प्लिनेरिया ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्लिनेरिया जंतु जगत के प्लेटी हेलमिंथेज चिपटे वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसको टर्बुलिनेरियन के नाम से रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 521 में, कौन एक नामक प्लेटफॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती है, वास्तव में केवल आंखें के धब्बे होती है, जो प्रकाश को पता लगाता है? अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे प्लिनेरिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी देख लेते क्या है, प्लिनेरिया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? अंतःपरजीवी का कौन उदाहरण है? तो फीताकृमि, ऑप्शन नंबर बी हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। फीताकृमि जो है अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है। टेप वर्म फाइलम डैश से संबंधित है। टेप वर्म फाइलम जो है प्लेटी हेलमिंथेज से संबंधित है। प्लेटी हेलमिंथेज से टेप वर्म फाइलम संबंधित है। प्लेटी हेलमिंथेज। इसके हेलमिंथेज डैश स्केरिस का साधारण नाम है। डैश स्केरिस का साधारण नाम है। तो राउंड वर्म जो है स्केरिस का एक साधारण नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। एनिलिडा। एनिलिडा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्ट के रूप में किया जाता है? तो केचुआ का उपयोग जो है वर्मी कंपोस्ट के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में कौन केचुए का श्वसन अंग है? तो केचुआ जो श्वसन अंग वो मुख्य रूप से त्वचा से श्वसन अंग करते हैं। केचुआ। मछली जो गलफरा से सांस लेती है। कॉकरोच और अन्य कीड़े स्पाइरिकल सांस लेने का छिद्र होता है। मेढक भी त्वचा से सांस लेते हैं। जोक किस संघ का जंतु है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जोक एक एनिलिडा वर्ग का जंतु है, ऑप्शन नंबर ए। ये उभयलिंगी होते हैं। एनिलिडा वर्ग डैश से संबंधित नहीं है। एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सा जानवर आते हैं? इनमें कौन सा नहीं है? तो एनिलिडा वर्ग के अंदर केचुआ आते हैं, जोक आते हैं और नेरिस आते हैं। नेरिस क्या है? ये नेरिस इंपोर्टेंट है, तो एग्जाम में ग्रुप डी में पूछा गया है। नेरिस दे दिया है तो बोला कौन सा नेरिस कौन सा वर्ग में आते थे? एनिलिडा वर्ग में। स्केरिस जो है एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत नहीं आते, ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा इसके अनुसार। स्केरिस एनिलिडा वर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं। निम्नलिखित जीवों में कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं होता है? निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं होता है? तो कौन सा हो गया? डी एनिलिडा। एनिलिडा जीव मुकुलन प्रजनन द्वारा नहीं होता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसके द्वारा नहीं होता है? तो एनिलिडा में नहीं होता। और किस में होता है मुकुलन के द्वारा प्रजनन? किस जीव में होता है? तो मूंगा में होता है, स्पंज में होता है और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, लेकिन एनिलिडा में नहीं होता। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। केचुआ निम्न में कौन सा प्राणी संघ से संबंधित है? तो एनिलिडा जो है केचुआ, ये एनिलिडा जो है केचुआ वर्ग से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब ये देख लीजिए, ये इंपोर्टेंट चार्ट है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तिलचिट्टा आते हैं, झींगा मछली आते हैं। झींगा मछली इंपोर्टेंट है, याद रखना। झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, ये सब आर्थ्रोपोडा प्राणी के अंतर्गत आते हैं। मुलस्का संघ के अंतर्गत घोंगा, सीपी, ये सब मुलस्का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्रोटोजुआ संघ के अंतर्गत कौन आते हैं? प्रोटोजुआ आते हैं। अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सब जो है प्रोटोजुआ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। केचुआ निम्न में से किस जंतु प्रजाति से संबंध है? तो एनिलिडा जो है, एनिलिडा के अंतर्गत केचुआ आते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो गया। त्वचीय श्वसन होता है केचुआ में, त्वचीय श्वसन होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब आर्थ्रोपोडा आ गया। आर्थ्रोपोडा कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिका का एक जाल होता है, इन्हें कहा जाता है श्वास प्रणाल कहा जाता है। कीटों के गैस विनिमय के लिए जल मतलब नलीय जाल होता है, जिसको हम लोग श्वास प्रणाल के नाम से जानते हैं। ट्रेकिया के नाम से भी जाना जाता है इसको। कीटों के श्वसन में श्वास नली नामक नलिका एक जाल के माध्यम से, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है।
तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? तो क्योसित कहलाती है। क्या कहलाती है? तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था, तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद कोशित है, कोशित कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। तितली के जीवन चक्र, तितली के जीवन चक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क होते हैं। तितली के बारे में एक बार देख लीजिए, क्योंकि तितली के बारे में सीटेट, टेस्टेड सभी एग्जाम में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो एक बार देखते हैं क्या बताया जा रहा है। तितली का जीवन चक्र क्या है? पहले अंडा आते हैं, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद वयस्क अवस्था। अंडा ये प्राइमरी अवस्था, ये मादा तितली पेड़ के पत्तों पर 200 से 300 तक अंडे देती है। यह चरण 3 से 7 दिन तक होता है। लार्वा, लार्वा इसमें अंडे विकसित होकर लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको कैटरपिलर यानी लार्वा कहा जाता है। ये 2 से 5 सप्ताह तक होता है। प्यूपा क्या होता है? इस अवस्था में लार्वा पूरी तरह विकसित हो जाता है और खाना बंद कर देता है। प्यूपा में परिवर्तित होने लगता है। प्यूपा को क्राइसोलिसिस भी कहा जाता है। और वयस्क अवस्था में यह अंतिम अवस्था है जिसमें तितली पूरी तरह विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 535, कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? कीट जो है श्वसन छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, श्वसन छिद्र द्वारा कीट जो है सांस लेते हैं। कीड़े वक्ष और पेट के छिद्रों में सांस लेते हैं, जिन्हें स्पिरिकल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 536, पादपों और समूहों में विभाजित किया जाता है, निम्न में विकल्प में कौन सा निम्न में से नहीं है? तो क्या बोला गया है? आर्थ्रोपोडा जो है, आर्थ्रोपोडा पादपों की समूह में विभाजित किया जाता है। निम्न में से आर्थ्रोपोडा जो है पादपों में विभाजित नहीं किया गया। आर्थ्रोपोडा जो एनिमल किंगडम का है, थैलोफाइटा, नग्नबीजी, आवृतबीजी, ये एनिमल किंगडम का समूह है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके अनुसार। पशुओं के निम्न इनमें से किस फाइला में उनके पेट जुड़े होते हैं? पैर किसमें पाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन में? आर्थ्रोपोडा में ज्वाइंट पैर पाए जाते हैं, समुदाय धर पाया जाता है, शरीर को 3 भागों सिर, धर और उदर में विभाजित किया जाता है आर्थ्रोपोडा में। 538 में क्या बोला गया? घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुजिका डोमेस्टिका है। मुजिका डोमेस्टिका जो है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। ट्रिटिकम सेटिवम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम है फेनिया, मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। तिलचट्टा कोक्रोचेज में श्वसन के माध्यम से डैश होता है। तो आंध्र, श्वास आंध्र जो है, मतलब तिलचट्टा में 13 गो होता है हृदय का पार्ट, और वह श्वास आंध्र से सांस लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो गया। तिलचट्टा में श्वसन सांस रंध्र माध्यम से होता है, क्योंकि तिलचट्टा में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसी की वजह से उसका जब उसको मारते हैं तो सादा खून निकलता है। हम बचपन में बहुत मारे हैं तिलचट्टा। 540, समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो अभी बताया तो आर्थ्रोपोडा में समूह से जुड़े हुए, ऑप्शन नंबर सी हो गया, जिसमें शरीर, धर, पैर सब अलग अलग बांटा जा सकता है। 541 में जंतुओं का सबसे बड़ा समूह क्या कहलाता है? आर्थ्रोपोडा कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह क्या है? तो आर्थ्रोपोडा हो गया, ये जानवरों का सबसे बड़ा समूह कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 543, निम्नलिखित में कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह। देखिए कितने बार ये एग्जाम है। निम्नलिखित में किसमें अधिकतम पैर होते हैं? तो सहस्त्रपाद, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर में समन 7 सहस्त्रपाद, मतलब निम्नलिखित में अधिकतम पैर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सहस्त्रपाद। अधिकतम पैर वाले आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। निम्नलिखित में किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता है? सोशल इंसेक्ट जो है झिंगुर को नहीं कहा जाता है। सोशल इंसेक्ट झिंगुर को नहीं कहा जाता, लेकिन मधुमक्खी, टर्माइट और चींटी को कहा जाता है। संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो आर्थ्रोपोडा जो है संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह। ऑप्शन नंबर डी हो गया। मकड़ियों में कितनी जोड़े आंखें होती है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बार आता है एग्जाम में, विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर सी, मकड़ियों में 4 जोड़ी मकड़ियां आंखें पाई जाती है, 4 जोड़ी आंखें पाई जाती है। निम्नलिखित में किस कीट के दांत होते हैं? कीट के दांत कौन होते हैं? तीतियों और भेड़ों के। तीतियों और भेड़ों के जो है कीट के दांत होते हैं। किस कीट के दांत होते हैं?
तीतियों और भेड़ों के जो है कीट में दांत पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ये 548 ये बोर्ड इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन, ये आरआरबी जेईई एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्का आ गया है। मोलस्का भी मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब टॉपिक है। मोलस्का में क्या बोला गया है, मोलस्का में देख लेते हैं। कुछ जंतुओं जैसे घोंगे जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं क्योंकि यह व्यक्त करता है तो लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये लिंग अपना निर्धारित नहीं करते, इसलिए ये अपना लिंग बदलते रहते हैं। कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता क्योंकि घोंगे उभयलिंगी होते हैं। ये वे सभी संभोग करते समय शुक्राणु और अंडाणु उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। 550 निम्नलिखित में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तो घोंगा। घोंगा जो है एक ऐसा जानवर है मतलब जंतु है जिसमें लिंग निर्धारित नहीं होता है, तो घोंगा। जबकि ये तो सर्क मछली से लिंग निर्धारण होता है। 551 निम्नलिखित में किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है, तो घोंगा में नहीं होता है, तभी तो बताएं। घोंगा अपना लिंग बदल सकता है। घोंगा जो किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं, मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तितली, गरैया और सलब मौत में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है, ये सब तो लिंग होवे करता है। 552 निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तो घोंगा में जो है लिंग निर्धारित आनुवांशिक रूप से नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी हो गया। निम्नलिखित में कौन चूर्ण परवहार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, तो एंटीडोन। एंटीडोन जो है एंटीडोन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा चूर्ण परवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, तो एंटीडोन, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है, क्योंकि मोलस्का की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए निम्न में एक अंग इस्तेमाल होता है, जिसको घोंगा, ऑक्टोपस और कैक्टन इनके उदाहरण है, जबकि एंटीडोन एक इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। निम्नलिखित में कौन जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है, तो मोलस्का वर्ग से संबंधित है घोंगा। घोंगा जो मोलस्का वर्ग से संबंधित है। जीव केचुआ, केचुआ एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। कोक्रोच, ऑर्थोपोडा, स्टार मछली इकाइनोडर्मेटा वर्ग से संबंधित। ऑक्टोपस के खून कैसा होता है, तो ऑक्टोपस के खून नीला होता है, इसको याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीला, ऑक्टोपस के खून कैसा होता है, नीला, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो स्नेल अपना लिंग बदल सकता है, जिसका हिंदी नाम है घोंगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टिकी लगा लीजिए, याद कर लीजिएगा। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2018 एग्जाम में है। तो स्नेल जो अपना लिंग बदल सकता है, जिसको हम लोग हिंदी में घोंगा भी बोला जाता है। और कौन कौन सा अपना लिंग बदल सकता है, देखिए कौन कौन सा और जानवर लिंग अपना बदल सकता है। क्लोन फिश अपना लिंग बदल सकते हैं। रेसिस, मोर इल्स, गोबीज, ये सब अपना लिंग बदल सकता है। साथ में स्नेल भी अपना लिंग बदलता है, तो याद रखना है। एक कर्णसीपी क्या है, एक कर्णसीपी, ऑप्शन नंबर डी, मतलब एक भक्षणीय समुद्री घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी। इकाइनोडोमेटा, इकाइनोडोमेटा क्या है, निम्न में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इकानोडोमेटा। इनमें से किस संघ के जंतु, यानी इकानोडोमेटा संघ के जंतु जो है मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इकानोडोमेटा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में कौन मोलस्का का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सतपाद। सतपाद मोलस्का वर्ग का उदाहरण नहीं है। सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस ये मोलस्का वर्ग का उदाहरण है, लेकिन सतपाद ऑप्शन नंबर ए नहीं है। निम्नलिखित में कौन तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, तो मेलिपिगियन नलिका। मेलिपिगियन नालिकाएं जो है तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है, तो ऑप्शन नंबर बी इकानोडोमेटा। इकानोडोमेटा जो है ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये मुक्त रूप से समुद्र जीवों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, तो इकानोडोमेटा, ऑप्शन नंबर बी।
562 पूरी तरह से मुक्त होने वाली समुद्री जीव क्या है? तो इकाइनोडोमेटा, समुद्री रूप से समुद्री में रहता है। इकाइनोडोमेटा ऑप्शन नंबर सी। जल संवहनी प्रणाली में पाई जाती है, तो समुद्री खीरा जो है जल संवहनी प्रणाली में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है, तो इकाइनोडोमेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इकाइनोडोमेटा स्टारफिश से संबंधित है। संघ के प्राणी अन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी है, तो शूलचर्मी, जिसका हिंदी नाम है शूलचर्मी यानी इकाइनोडोमेटा, यह प्राणी जो है समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 566 केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है, केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है, ऑप्शन नंबर डी। स्टारफिश जो है केवल समुद्र में पाए जाने वाली मछली है, ऑप्शन नंबर डी। का डेटा निम्नलिखित में कौन सा कोशिरिकी की विशेषता नहीं है? कोशिरिकी की विशेषता नहीं है, तो कोशिरिकी की विशेषता है, कोशिरिकी की विशेषता पृष्ठ, रज्जु, आंतरिक कंकाल और द्विभाग्य समिति, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, द्विभाग्य समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर 568 निम्नलिखित में कौन सा जीव कोशिरिकी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है केचवा, केचवा जो है कोशिरिकी नहीं है, लेकिन कौन कौन सा कोशिरिकी है? छिपकली, मेढक और मछली है, लेकिन केचवा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। केचुआ जो है वो केसरिकी प्राणी है जो एनिलिडा संघ के अंतर्गत पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत, इसके बारे में बताना है। तो कौन सा गलत नहीं, पहले सही पहले पढ़ेंगे। मतलब जो है रेजिकू कोडेटा है, सभी रेजिकू कोडेटा है। कोडेटा में जो है पृष्ठ तंत्रिका नाल होती है, ये से सीलोमेर होते हैं, ये मेरुदंड होते हैं, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाओं की एक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक कोशिका की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, ये जीवन के स्तर पृष्ठ रज्जु नोटोकार्डेटा का एक निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। वे ओ सीमित होते हैं, ये गलत है, मतलब यही सही है, तो ऑप्शन नंबर बी। त्रिस्तरीय ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं, ये सीलोमेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी जो विशेषता नहीं है। उभयचर निम्नलिखित में एम्फीबियन, निम्नलिखित में जीव में 3 कोष्ठ हृदय पाए जाते हैं, तो मेढक में 3 हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं, मछली में 2 पाए जाते हैं, मनुष्य में 4 पाए जाते हैं, पक्षी में भी 4 पाए जाते हैं। सरीसृप में 3 पाए जाते हैं, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 होता है। मेढकों में मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन डैश में प्राणी अपने श्वसन कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी कोलम से वो श्वसन करते हैं, कोलम। मेढक में मानव की तरह एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपना श्वसन कोलम से करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 573 दोहरा परिसंचरण नहीं होता, किसमें दोहरा? मेढक में दोहरा परिसंचरण नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हो गया। निम्नलिखित में 3 कक्षीय हृदय वाले जीव है, तो सेलेमेंडर, सेलेमेंडर जो है 3 कक्षीय हृदय वाला जीव है, सेलेमेंडर। सेलेमेंडर 3 कक्षीय वाला जीव है, ये उभयचर और सरीसृप का मतलब 3 वर्ग होता है। कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? उभयचर मतलब जो जल और पानी, सॉरी जल और स्थल दोनों में रहता है, वाटर और लैंड दोनों में रहता है, उसको टोड, टोड जो जल और पानी दोनों में रहते हैं, लेकिन कबूतर, कछुआ और बिल्ली ये सब लैंड में रहते हैं और हवा में कुछ कबूतर हवा में भी रहते हैं। निम्नलिखित में कौन ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? हाइला, हाइला को ट्री फॉग के नाम से जाना जाता है, हाइला ट्री फॉग के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। राना टिग्रिना किस जीव जंतु का नाम है? तो राना टिग्रिना ये जो है मेढक, एशियाई मेढक का नाम है राना टिग्रिना, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देख लीजिए भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपियस। एशियाई मेढक का राना टिग्रिना, ये तो हो गया। टाइगर का पैंथरा टाइग्रिस और तेंदुआ का पैंथरा पाइडस।
उभयचर और अधिकांश सरीसृप में होते हैं, 3 कक्षीय जीव होते हैं। उभयचर और अधिकांश सरीसृप में होते हैं 3 कक्षीय हृदय। ऑप्शन नंबर बी हो गए। डैश में कक्षीय हृदय होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। डैश में 3 कक्षीय हृदय होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए उभयचर जो है, उभयचर में 3 कक्षीय हृदय होते हैं। मेढक में हो गया जैसे। उभयचर में डैश होते हैं, तो उभयचर में बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथि होती है? तो ऑप्शन नंबर सी उभयचर में। उभयचर में जो है प्राणियों के सल्कों की कमी और त्वचा के श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। ऑप्शन नंबर सी। डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गल्फरों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है, तो उभयचर। उभयचर के जितने भी प्राणी हैं उसका जो श्वसन होता है गल्फरा और फेफड़ों द्वारा होती है। निम्नलिखित में कौन उभयचर नहीं है? तो कौन सा उभयचर नहीं है? तो हाइला। मगरमच्छ, मगरमच्छ तो उभयचर नहीं है, मगरमच्छ तो है उभयचर। हाइला नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। दादुर, सिलेमेंडर और मगरमच्छ उभयचर हैं, जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं। सरीसृप आ गया, रेप्टिलिया। निम्नलिखित में किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो सरीसृप जो है तापमान के प्रजातियों में लिंग निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। सरीसृप में संततियों का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो किस तापमान से निर्धारित होता है? तो वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। यानी सरीसृप में संतति लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। मगरमच्छ के दिलों में डैश होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग के जंतु हैं। 587। निम्नलिखित में कौन ओकशेरुकी प्रणाली में शामिल नहीं है? ओकशेरुकी प्रणाली में शामिल नहीं है, तो सरीसृप नहीं है, ये तो रेप्टिलिया है। एक्रिड कीट और मोलस्का प्राणी ये ओकशेरुकी प्रणाली में शामिल होते हैं, लेकिन सरीसृप नहीं है। निम्नलिखित में कौन विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम है? जीवन के 4 चरणों का सही क्रम क्या है? तो देखिए, तो सबसे पहले जीवन, मच्छर का जीवन जो चरण होता है, पहले अंडा, तो अंडा के बाद लर्वा, लर्वा के बाद पीपा, पीपा के बाद पूर्णक। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्योंकि मच्छर का जीवन चक्र 21 दिन का होता है, वो 21 दिन तक ही जिंदा रहता है मच्छर, और 24 घंटा में अंडा विकसित होकर वो लार्वा बन जाते हैं। 4 से 5 दिन में बदल करके वह पीपा में बदल जाते हैं, और 2 से 3 दिन के बाद ये पूर्णतः वयस्क होकर मच्छर बन जाते हैं। यानी पहले अंडा आते हैं, अंडा के बाद लार्वा, लार्वा के बाद पीपा, पीपा के बाद वर्णक यानी मच्छर। वर्ग सरीसृप में है। वर्ग सरीसृप का क्या विशेषता है? तो सल के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो सरीसृप की जो त्वचा होते हैं शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अधिकांश सरीसृप में एक डैश होता है, तो 3 कक्षीय हृदय होता है। अधिकांश सरीसृप में 3 गो हृदय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं, तो अंडे देने वाले प्राणी अंडज प्राणी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अंडे देने वाले को। अंडे देने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो अंडज कहा जाता है। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। अब कौन से बच्चे को किसको कहा जाता है? गोसलिंग, कोडलिंग, यह जो है कीट के बच्चे को कहा जाता है। कोडलिंग कीट के बच्चे को कहा जाता है गोसलिंग। गोसलिंग, ये गोसलिंग हो गया। ये हंस के बच्चे को घोसलिंग कहा जाता है। फिंगरलिंग, फिंगरलिंग ये छोटी मछली के बच्चे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को। निम्नलिखित में कौन जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो टोड। टोड जो है मेढक से संबंधित है, तो इसलिए ये नहीं है सरीसृप वर्ग से। पक्षी, शुतुरमुर्ग की एक अंडे, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? तो इसको याद रखना, शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप 170 mm से लेकर 130 mm तक होता है। ऑप्शन नंबर ए। शुतुरमुर्ग के अंडे का जो माप होता है 170 mm से 130 mm।
ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पादक यूरिक अम्ल है। तो पक्षी का उत्सर्जी उत्पादक जो होता है वो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पक्षी की तरफ उड़ सकता है। तो हेमिंग बर्ड जो है ये पक्षी की तरफ उड़ सकता है। तो 599 हो गया। 600 पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो कीवी है, सॉरी सॉरी हिमिंग बर्ड। पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी कौन है? हेमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोगों का सेंचुरी लग गया, तो आप लोग थोड़ा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक दो एजुकेशनल गुरु में अवश्य ही भेज दीजिए, ऐसा मेरी मनोकामना है। आप लोग अवश्य ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 601 में बाज की चाल कितनी होती है? बाज की चाल जो है 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। बाज की चाल सबसे सर्वाधिक एवीजे में शामिल है। तो एवीजे पक्षी होते हैं। पक्षी वर्ग में डैश होती है। तो पक्षी वर्ग में जो है पंखों के साथ शुष्क ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। शुष्क पंखों के साथ शुष्क ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? हमिंग बर्ड का पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है। कौन सा शरीर की सबसे भारी शारीरिक गुहा है? तो साइनस जो है वायु से भरी एक शारीरिक गुहा है साइनस। तो सर्दी हो जाता है, साइनस की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए। तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो वह जो है इसकी चोंच शरीर से भी लंबी होती है। हमिंग बर्ड की जो चोंच होती है वह शरीर से भी लंबी होती है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाली वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो कीवी। कीवी जो है रीढ़ की हड्डी वाले वर्टिब्रेट जीव है, कीवी। ऑप्शन नंबर ए। ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसका राष्ट्र पक्षी भी है कीवी। पक्षियों में डैश होता है। तो पक्षी में 4 कक्षी वाले हृदय पाए जाते हैं। अरे मनुष्य में पाए जाते हैं। वर्ग के प्राणी में गर्म रक्त होता है। तो गर्म रक्त किसमें होता है? गर्म रक्त रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, जिसको समतापी भी कहा जाता है। ये पक्षी वर्ग के प्राणी जो होते हैं वह गर्म होते हैं, लेकिन उभयचर और मत्स्य या सरीसृप ये हो गए ठंडे वर्ग के। किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी हो गया है। नीचे दिए गए विकल्प में 3 कक्षीय विशेष तरीके से सम्मिलित है। विकल्प का चयन करें जो दूसरे से भिन्न है। तो स्तनधारी सरीसृप और पक्षी ये सब असमान है, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है अलग है। शुतुरमुर्ग सरीसृप पक्षी ये कार्डेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग जो है पक्षी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये क्या अलग है। कौन सा जंतु गर्म रक्त वाले हैं? तो कबूतर जो है पक्षी जो होते हैं गर्म कबूतर, कबूतर जो है गर्म रखते, लेकिन मछली मगरमच्छ और मेढक ये ठंडे खून वाले शरीर वाले जीव हो गए हैं। अब निम्नलिखित में कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? कौन सा ऐसा? कोयला, कोयल। कोयल जो है बहुत सुंदर कोयल है। यह जो है अपना अंडा अपने घोंसला में नहीं देकर दूसरे अंडे के घोंसले में जाकर दूसरे के घोंसले में जाकर दे देता है। स्तनधारी में मिलिया जिसको कहते हैं, जिसमें हम लोग आते, मनुष्य सब आते। स्तनधारी में हृदय कितने प्रकोष्ठ में होते हैं? तो 4 होते हैं। स्तनधारी जीवों जानवरों का डैश होता है। तो 4 कक्षी हृदय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा अंडा देने वाले स्तनपायी है? तो प्लेटलेपस जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये अंडा देने वाले स्तनपायी थे, इसको याद रखना है। स्तनधारी से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है। क्या बोला गया? हृदय में 3 प्रकोष्ठ नहीं 4 प्रकोष्ठ होते हैं। 4 होते तो ये सही हो जाते हैं। निम्नलिखित में कौन विकल्प है मुर्सुपुलियस का उदाहरण है? तो कंगारू मुर्सुपुलियस नाम का अंतर्गत थैले में रखता है अपना बच्चे को कंगारू। एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहा जाता है? तो डोली ड्रम। इसको याद रखना, ये याद करने वाला है। डोम डेरी, ड्रोम डेरी। ड्रोम डेरी जो है एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं? डोम डेरी कहते हैं। एक कुबर वाले ऊंट को क्या कहते हैं? डोम डेरी। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहा जाता है? बार्क। बार्क सील मछली कैसे आवाज करता है? बार्क बार्क। तो उल्लू को आवाज को ग्राउल
भालू की आवाज को निकाली गई आवाज को कहते हैं। ग्राउल भालू द्वारा निकाली गई आवाज को कहते हैं। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को बार्क कहते हैं। सील मछली आवाज करता है बार्क, ग्राउल आवाज करता है भालू। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है, मेमेल है ब्लू व्हेल। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। पॉड जो है डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। लेमर क्या है? लेमर जो है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर, मेडागास्कर में जो पाया जाता है एक जानवर, विशेष प्रकार का जानवर, उसको लेमर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। वीपी पाड़ा क्या है? वीपी पाड़ा क्या है? ये है वीपी पाड़ा जो है, वीपी पाड़ा एक धमनियों जो जिंदा पैदा होती है। वीपी पाड़ा क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जो धमनियों जो जिंदा पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो रैबिट, रैबिट संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। स्तनपाइयों में है, स्तनपाई में क्या है? स्तनपाई में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में कौन कथन पूरा करें? तो कौन सा कथन पूरा करें? तो एक मध्यकालिक यानी मोनो एसेट जंतु में होता है, एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। चार कोष्ठ हृदय वाला युक्त गर्म वाले प्राणी प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर बी स्तनधारी। बहुत कमजोर विकसित बच्चे को जन्म देती है, कंगारू। अति अल्प विकसित बच्चों को जन्म देती है, कंगारू। ऑप्शन नंबर बी। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी है, तो उड़न लोमड़ी कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। एक चमगादड़ जो है उड़न लोमड़ी कहलाता है। वह शब्द ढूंढे जो समूह से संबंधित नहीं है। हिरन, गाय और हाथी यह एक समूह से संबंधित, लेकिन सांप जो है रेप्टाइल, ये अलग है। निम्न कौन जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? पोरपाइसेसस, पोरपाइसेसस जो है ये पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी। हाथी, भालू, गेंडा किस जंतु के जीव हैं? तो ऑप्शन नंबर बी स्तनधारी। स्तनधारी भालू, हाथी, गेंडा ये स्तनधारी जीव जंतु है। मनुष्य ये मेमेलिया, भालू, हाथी, हाँ मनुष्य, मेमेलिया, स्तनधारी वर्ग से संबंधित जिसमें से निम्नलिखित में कौन सा नहीं है, वह कौन सा है? तो छिपकली जो है स्तनधारी वर्ग में नहीं, ये तो रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत आते हैं। आप पृथ्वी का सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है? तो डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए। विश्व का सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो चीता। ऑप्शन नंबर बी बाघ हो गया। मत्स्य वर्ग पीसीएच। मछलियां में रक्त परिसंचरण के संबंध में कौन सा कथन गलत बताया जा रहा है? तो पहले कौन सा कथन सही है, तो पहले उसको देख लेते हैं। मत्स्य वर्ग के अंतर्गत में बोला जा रहा है नीलय से केवल कोलमों में पाया जाता है, तो सही है। नीलय से रक्त केवल कोलमों में पाया जाता है, ये सही है। कोलमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी। दो कक्ष हृदय होते हैं, नहीं ये गलत है, यहाँ 3 हृदय कक्ष होते हैं मछली में। सॉरी, ये तो कौन सा कथन गलत कौन सा कथन गलत है, तो ठीक है। नेक्स्ट, शरीर रक्त आलिंद में प्रवेश करता है, ये सही है। एक दो कक्ष हृदय होते हैं, एक दो कक्ष हृदय में दोहरी परिसंचरण पाया जाता है, तो ये गलत, दोहरी परिसंचरण नहीं पाया जाता, इसमें एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसलिए ये क्या है गलत। ऑप्शन नंबर सी, मतलब यही सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो मत्स्य वर्ग में जो है केवल एक बार ही हृदय सारे पूरे बॉडी से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन निम्न में से किस रूप से करती है? तो अमोनिया, अमोनिया जल अपशिष्ट पदार्थ के रूप में पक्षी जो हो गया वो उत्सर्जक पदार्थ अमोनिया उत्सर्जित करता है। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है, ये मछलियां पानी का घूंट सी प्रति मिनट हवा की सांस में लेने वाले जीवों की तुलना अधिक बार लेती है। ऑप्शन नंबर सी हो गया।
निम्न में किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र होती है? तो मछली की जो श्वसन दर क्या होती है? सबसे तेज होती है। मत्स्य वर्ग पिशज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित में किस विकल्प में कौन सी इनकी एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी एक विशेषता नहीं है? मछली का बात नहीं मालूम, इनकी त्वचा सल्क से ढकी होती है, ये सही है। फिर ये उष्ण रक्त वाले ना, ये तो ठंडा रक्त वाले होते हैं, ऑप्शन नंबर बी गलत है, मतलब यही सही है। ये हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ये सही है। इनके गलफड़े उपयोग करके पानी संतुलित ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, ये सही है। कौन सी उपास्थिक मछली उपस्थिति युक्त मछली है? कार्टी एजियस फिश मछली कौन सा है? तो बी शार्क जो है कार्टेजियस फिश मछली है, शार्क, ऑप्शन नंबर बी। मछलियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, मछली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मछली के गलफरे के द्वारा रक्त का पंप किया जाता है, ये सही है। मछलियों के हृदय में केवल 2 अक्ष होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। मछली में हृदय कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। मछली में पाया जाता है तो 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। कौन मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है? मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या है? तो इसको देख लीजिए, मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या है? इसकी त्वचा सल्क और प्लेटों से ढकी होती है। इसके श्वसन क्रिया के लिए कोलम और गलफरे पाए जाते हैं, जिनके लिए जल में विलीन ऑक्सीजन को, घोला हुआ ऑक्सीजन को वो मतलब सांस में प्रयोग कर लेते हैं। ये ओ समतापी होते हैं, ओ होते हैं और समतापी होते हैं। इनका हृदय द्विकक्षीय होता है, मतलब मछली जो है उसका जो हृदय का पार्ट होता है वो 2 पार्ट में, 2 चैम्बर में बटा होता है। इसकी कंकाल हड्डी उपस्थित होती है। दिए गए विकल्प में कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तो क्या हो गया? रिक्त स्थान भरें, ऑप्शन नंबर सी, डॉग फिश। डॉग फिश एक प्रकार का सही मछली है। डॉग फिश जो एक प्रकार का सही मछली मतलब वास्तविक मछली, ऑप्शन नंबर सी हो गया। केटल फिश जो है मोलस्का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ओरिलिया ये जेली फिश नाइडेरियन वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुत्ता मछली या डॉग फिश संघ कार्डेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सांप कोडेटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है? तो डॉग फिश जो है मत्स्य वर्ग से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी हो गया। निम्नलिखित में किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं? तो राहु में केवल 2 कक्ष होते हैं। राहु मछली में 2 चैम्बर कक्ष पाए जाते हैं। निम्न में कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? तो मगरमच्छ हो गया, कछुआ, मेढक, ये ट्रेंटोपोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि समुद्री घोड़ा जो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी अलग हो गया। समुद्री घोड़ा जो है मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सबसे जहरीला मछली कौन सा है? तो फफ्फर मछली जो है सबसे जहरीला मछली है। तो नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा आपको मानव ह्यूमन बॉडी, पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ये इंपॉर्टेंट होने वाला। तो आप लोग लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब जी अकेडमी को। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आप लोग कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं? यूथ परिकर्षण का, मैथ का भी हम लोग बनाएंगे वीडियो, और ऑफलाइन में भी पढ़ाएंगे। और रीजनिंग का भी आप लोग देख रहे हैं, तो कोई भी टीचर ने पढ़ाए तो हम सोचे रीजनिंग का भी आप लोगों को कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट टॉपिक आपको लिए कौन सा लेकर आना है, कौन सा टॉपिक में कंफ्यूजन, उसी टॉपिक को पहले मैथ में सोल्यूशन करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। थोड़ा 1-2 ग्रुप में शेयर कर देना, आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।